बिलासपुर के सराफा बाजार में सोने की शुद्धता को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। एक ग्राहक द्वारा खरीदे गए सोने की कड़े की मालाबार ज्वेलर में मशीन से जांच कराई गई, जहां उसे कथित तौर पर 20 कैरेट बताया गया। इसके बाद ग्राहक के साथ एसके ज्वेलर्स के संचालक सागर सोनी पहुंचे और उसी कड़े को दोबारा जांच कराई गई। दावा है कि दूसरी जांच में वही कड़ा 22 कैरेट निकला। एक ही आभूषण की जांच में अलग अलग नतीजे सामने आने के बाद विवाद बढ़ गया। मामले में कथित अभद्र व्यवहार का आरोप लगने पर प्रदेश सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल सोनी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में व्यापारी मालाबार ज्वेलर पहुंचे और विरोध दर्ज कराया। विवाद बढ़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच मशीन तथा डीवीआर कब्जे में ले ली गया। पुलिस जांच में मशीन की रीडिंग, डीवीआर और रिकॉर्डिंग और सोने की वास्तविक शुद्धता से जुड़े तथ्य सामने आने का इंतजार है। आखिर एक ही कड़े की जांच में दो अलग अलग नतीजे क्यों आए, इसका सच पुलिस जांच के बाद ही साफ होगा। एक शिकायत प्राप्त हुई थी सराफा एसोसिएशन के द्वारा कि मालाबार कंपनी जो है ज्वेलरी वर्क एजेंसी है, उसने 22 कैरेट के सोना की जगह 20 कैरेट का सोना उसमें दिखा कर भी कम दाम कस्टमर्स को दिया जाता था, तो पुराने सोने बेचते थे। उस पर हम लोगों ने एफ आई आर दर्ज किया और उसमें जो इनकी मशीन है उसको जब्त करके फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए जांच एजेंसी को पता चल सके कि क्या उसमें कुछ जानबूझ करके छेड़छाड़ की गई थी क्या। और इसी तरीके से हम लोग उस कंडक्टर में एनालिसिस कर रहे हैं कि एग्जैक्ट जो है सो कैरेट वैल्यू कितनी है, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मालाबार ज्वेलर्स में कुछ तरह के आरोप लग रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं कहूँगा कि छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन छत्तीसगढ़ में निवासरत लगभग 25 से 30 हज़ार व्यापारियों का एक समूह है, जिसे आप पुश्तैनी सराफा बोल सकते हैं। पिछले 5-10 सालों में बड़े घराने, बाहर के कॉर्पोरेट सेक्टर जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में दुकानें खोले हैं, निश्चित व्यापार कोई भी कर सकता है, लेकिन उनकी जो गतिविधियां हैं, उनका जो तरीका है व्यापार करने का, भ्रमित प्रचार, ग्राहक को दुकान तक बुलाने तक की मंशा और बुलाने के बाद ठगी की संभावना। सोना कभी सस्ता नहीं होता। सस्ता सोने का जो प्रचार करते हैं, क्या तो फिर वो स्मगलिंग का सोना है या फिर उन्हें सरकार अलग से सस्ता दे रही हो, जो दोनों पॉसिबल नहीं है। तो उनका एक ही मोटो रहता है कि हम प्रचार करें, कस्टमर आएँ और उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार से ठगे। कमाई जो दुकान खोला है उसको करनी है, तो उनके कमाई के रास्ते अलग अलग विभिन्न तरीके से होते हैं, जिसको उपभोक्ता समझ नहीं सकता। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन की तरफ से पिछले 2-3 सालों से उपभोक्ता जागरूकता अभियान बहुत तेजी से चला है। उपभोक्ताओं को हम बताना चाहते हैं कि केंद्र सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, इससे संबंधित गोल्ड पे HY हॉलमार्किंग, HYD की जो व्यवस्था की है, वो सोने की शुद्धता का सर्टिफिकेट है। आम उपभोक्ताओं से निवेदन है कि वो जो सर्टिफिकेशन का, आप मान लीजिए किसी भी दुकान लीजिए, छोटी से लीजिए, बड़ी से लीजिए, कहीं दिक्कत नहीं है। ये जो मालाबार का विषय आता है, मालाबार ने एक कस्टमर ने हमारे व्यापारी एसके ज्वेलर्स से एक कड़ा खरीदा 1.5 वर्ष पूर्व 22 कैरेट, जिसमें HYD था, हॉलमार्किंग था। इसी दुष्प्रचार में, पेपर में फंस के वो अभी 2 दिन पहले मालाबार शोरूम गया। उन्होंने कुछ सामान खरीदने के लिए पसंद किया और उस कड़े को बोले जमा ले लो। कड़े को मशीन में जमा करते हैं तो 20 कैरेट बताता है। चूंकि हमारे अभियान में बॉटम लेवल तक हमने जागरूक करने का जो प्रयास किया था, उससे उस उपभोक्ताओं की जागरूकता के कारण उसने मालाबार से बहस की कि मैंने 22 कैरेट खरीदा है, 20 कैसे हो गया आपके यहाँ। बहस चली, 2 बार मशीन में दिखाया, बोले हमारे यहाँ मशीन सबसे ओके है। वो उपभोक्ता वो पुरानी दुकान के पास जाता है, एसके ज्वेलर्स का बंदा सागर सोनी। ये मैं आपको बता दूं, बहुत ही मैच्योर लड़का है, यूपीएससी का एग्जाम दे के आया है, बहुत समझदार है, बहुत ईमानदारी से और बहुत नियम कानून से दुकान चलाता है। इसने अपना पेशेंस नहीं खोया, इसने उस कस्टमर को समझाने में सफलता लाई कि ये 22
कैरेट का ही है, इसमें HUID मार्का लगा हुआ है, हॉल मार्किंग लगा हुआ है। अगर ये गलत होगा तो मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी दुकान बंद करने के लिए तैयार हूँ। तो ग्राहक को भी हिम्मत और समर्थन मिला, दोनों मिलके मालाबार में आए। मालाबार में पहले इन्होंने अपना परिचय नहीं दिया, सिर्फ दोस्त बन के गया कस्टमर का। तो फिर वही 20 कैरेट की बात हुई, वजन में तौला के दिखाया, वजन की कॉपी, वजन की फोटो मशीन के साथ हमारे पास प्रूफ के तौर पे है। उसके बाद जब इसने अपना परिचय दिया कि मैं SK ज्वेलर्स, व्हाई आर यू चीटिंग अस, व्हाई आर यू कंटिन्यूइंग डिसफेमिंग आवर बिजनेस, तब इन्होंने जोर से बोला। तब जाके उन्होंने अंदर से कोई टेक्नीशियन आया, मशीन को रीसेट किया, रिफ्रेश किया और 22 कैरेट करके बताया और सॉरी बोला। इन्होंने इस बात पे जोर दिया कि मेरी दुकान की प्रतिष्ठा, मेरे कमाए हुए ग्राहक खत्म हो गए आपकी इस बात से। तो उन्होंने माफी मांगी वर्बली। तो इन्होंने बोला कि मेरी डिसफेमिंग में तुम्हारी वर्बली माफी का कोई मतलब नहीं है, आप मुझे क्या तो लिख के दीजिए या वीडियो बना के दीजिए। उन्होंने इनको भगा दिया कि हमारी पॉलिसी में नहीं है। सागर हमारा छोटा भाई बंदा एसोसिएशन में आता है 15 अगस्त के दिन सुबह कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई है। हम एसोसिएशन के लोग इस चीज़ों से पहले से प्रताड़ित थे। हम सब मिल के वहाँ गए कि ऐसी हरकत क्यों हुई। तो उन्होंने मशीन पे झूठा आरोप लगाते हुए, मशीन इंटरनेशनल कंपनी की होती है और मशीन को भी आदमी चलाता है, सब पढ़े लिखे लोग होते हैं, सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ की जाती है, मशीन को जो बोलेगी वो बोलेगी। तो मशीन, जैसे पुराने जमाने में कबाड़ का धंधा होता था ना, 2 प्रकार के कांटे हम कहावत सुनते थे, लेने का अलग कांटा, देने का अलग कांटा। तो आज हमें मौका मिला है ग्राहकों को जागरूक करने का। देखिए भाई साहब, आप जो प्रचार में फंसते हैं इनके लाखों रुपए का पेपर ऐड में कि कम मेकिंग और कम सस्ता सोना, तो वो इस तरीके से 10% की लूट की करते हैं। तो ये स्पष्ट हो गया है, आपराधिक मामला दर्ज हुआ है, वो मशीन जब्त हुई है। BIS हमारी केंद्र सरकार की संस्था है, वो इसका विधिवत जांच करेगी कि मशीन के साथ आदमी ने छेड़छाड़ की है तो ये ब्लंडर मिस्टेक में आता है। बात मालाबार तक की नहीं है, सारे ब्रांडेड शोरूमों में ऐसा होता है। देशव्यापी समस्या है, देशव्यापी अभियान इस समय बातचीत चल रही है। निश्चित हम ग्राहकों तक ये बात पहुंचाने में सफल होंगे।